ना मैं आता हूँ और ना आना पसंद करता हूँ। उसकी दो वजहें हैं। एक तो ये कि यहाँ के जलसे कम मेले ज़्यादा बनते हैं, और दूसरी बात यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि जलसे बामकसद हों, इसलिए मैं यहाँ आना पसंद भी नहीं करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं बड़े बड़े जलसों में यहाँ आना पसंद नहीं करता, इस छोटे से प्रोग्राम में छोटी सी बस्ती में क्यों आया हूँ। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ और आप मुझे बहुत पहले से जानते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बस्तियां बड़े बड़े शहरों से अच्छी लगा करती हैं, और आपकी नुमाइंदगी जो हमेशा मुझसे करते रहते हैं हमारे रजब भाई, और रजब साहब भी इसलिए मुझे पसंद है कि मैं जब आया था पहले तो नूर भाई यहाँ पे इनकी बस 9 लाख रुपया जलसे के लिए चंदा किया। कितने लाख बोलो। मैंने कहा जलसा कर क्यों रहे हो, कि मस्जिद के लिए चंदा करना है। 9 लाख जलसे में लगा के 3 लाख का चंदा किया था। आप अंदाजा लगाइए, ये है हमारे दिमाग का मामला। ना आने वाला टोकने तैयार है, ना बुलाने वाला टोकने तैयार है। 9 लाख मैंने कहा काय में खर्च हो गए कि 3 दिन से लंगर सब चल रहा है। 3 दिन लंगर खाया, जलसे वाले दिन चंदा हुआ तो 2 लाख 3 लाख। अल्लाह के बंदो बताओ, अगर जलसा ना करके उसी 3 लाख से मस्जिद बना लेते तो 9 लाख में ज्यादा मस्जिद बन जाती कि 3 में। बड़े लिखे लोग हैं यहाँ पे यार, इतनी देर बता रहे हो, बताने में लगा रहे हो। 9 लाख ज्यादा होते हैं कि 3 लाख? बोलो जोर से, कितने ज्यादा होते हैं? तो 9 लाख लगा करके आपको मस्जिद या मदरसा बनाना था। इसलिए मुझे ये चीजें, यहाँ के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते। मैं, आप मेरे बहुत करीबी हो, मैं आपका करीबी हूँ। आपको ये मशवरा दे के जाऊंगा, जलसे जब भी करना बामकसद करना, तमाशों के लिए नहीं होने चाहिए, नुमाइश के लिए नहीं होने चाहिए। जलसों में ये होना चाहिए कि अगर कोई बात अच्छी लगेगी तो उसे जिंदगी में उतारेंगे, और कोई बात खूबसूरत लगेगी तो उसके जरिए इंशाअल्लाह दिलों को मदीने के करीब करेंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद रखता हूँ, इतने अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इमाम साहब कह रहे कितने लोग इनकी तकरीरें सुन सुन के मुकर्रिर हो गए। एक बात कहना भूल गए, कितने लोग सोशल मीडिया पे बुराई कर करके हमारी मशहूर हो गए। हम कुछ यूं नहीं कहते, चल भाई तेरी रोटी ऐसे ही चल रही है, ऐसी खाता है। हाँ, कुछ नहीं मिलता, पकड़ लिया किसी, चलो भाई उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ रिकॉर्ड करो, उसके खिलाफ वीडियो बनाओ, है ना। तो ऐसे लोग भी मशहूर हो जाते हैं, लेकिन हमें शोहरतों की ज़रूरत नहीं। हमारा एक अमल और हमारा एक ही वजीफा है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। जो आगे बैठे ये बोले सुभान अल्लाह, वरना पीछे चले जाएं। बैठे बोल सकते हो तो जब बैठो, वरना पीछे जाओ ताकि वो लोग आ जाए, आगे आ जाएं और मैं तकरीर कर सकूं। बोलोगे ना? सारे ही बरेली वाले लोग बैठे, कितने बरेलवी हैं जरा हाथ उठा के बता दें। हाथ देखो किसका नहीं उठाया, जरा ना उठा तो उसे पूरा उठा दो। सबका उठाए, नारा लगा के पता लगा लूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कैमरे वालों तुम भी मुसलमान ही हो और हुजूर के जलसे में बैठे हो, तुम सुभान अल्लाह बोलोगे ना तो नेकी भी मिलेगी, डबल काम होगा तुम्हारा। जवाब दे फिर हाथ उठा के, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अभी नूर मुजस्सम भाई ऐसा कलाम पढ़ रहे थे, कसम से अगर सुनने वाले लोग होते ना तो महफिल में एक हाल होता, एक कैफ होता, एक वजद होता। लेकिन जो देखने आए थे उन्होंने देख के लिए सोचा मेहनत तुम करो, हम तो देख चुके तुम्हें, है थोड़ा माहौल बना के बैठा करो, ठीक है। तो मैं समझ गया हूं कि माशाल्लाह सारे बरेलवी हैं
और शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेली भी बनाया है। इन्ना लिल्ला पढ़ लूंगा फिर मैं, वरना बोलो मेरे साथ। जितना पसीना हमें आ रहा है ना, वो तो अल्लाह ने करम कर दिया, किसी नेक बंदे ने पंखा लगा दिया लाके, वरना मौलवी पे एक भी पंखा नहीं था यहाँ। ये वाला नहीं था ना, नहीं था। आप पंखे में बैठे फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। रजब भाई ने बड़ी मेहनत की और मुझसे कहा तुम्हें आना है जुलूस की शाम में, आपको तकरीर करनी है। मैंने कहा भाई जुलूस में वैसे ही लोग थक जाते हैं, अब शाम में क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा नहीं 12वीं वाले की महफिल है ना, तो हुजूर के सदक़े में थकन तो चढ़ ही नहीं सकती, ठीक है ना। अगर नहीं थके तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह। जुलूस में थे आज, कितने लोग जुलूस में थे? क्या बात है, सलामत रहे भाई। सारे ही जुलूस में थे हुजूर के। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। कब्र में भी, मैं कब बता रहा था, हम शोहरतों के पीछे नहीं भागते। शुक्र परवरदिगार का, अपना तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हाँ, अगर मैं समझता हूं कि हम या आप अगर आज हुजूर का मिलाद मना रहे हैं ना, तो ये करम बरेली के इमाम अहमद रजा का है, क्योंकि उन्होंने हमें हुजूर का इश्क सिखाया है। और यही वजह है कि बिहार बंगाल से जब भी बसें अजमेर शरीफ जाती हैं तो आला हजरत के बरेली शरीफ ज़रूर रुकती हैं। ऐसे ही जाते हैं आप लोग ना, आला हजरत के बरेली शरीफ रुकती हैं। लोग कहते हैं जी जाना अजमेर था, बरेली क्यों रुक गए? तो सीधी सी बात है, बिहार बंगाल वाले साहब बताते हैं कि दीन लाए मोइनुद्दीन हैं, बचाया इमाम अहमद रजा खान ने। इसलिए पहला सलाम बरेली में किया जाएगा, दूसरा सलाम अजमेर में जाके किया जाएगा। और यही वजह है आज हर मस्जिद से आवाज आती है डाल दी कल्ब में। बहुत कम लोग फजर में जाते हैं, इसका मतलब एक दो से ज्यादा नहीं। क्या गवाही है माशाअल्लाह। अगर इमाम लोग इस गवाही को देने लग जाएं तो फिर कोई पीर तुम्हें कब्र में बचाने नहीं आएगा। एक दो लोग मस्जिद में जाते हैं, कितने लोग फजर में जाएंगे इंशाअल्लाह आज के बाद। कैमरे वालों इनकी वीडियो बनाओ ताकि पता लगे ये फजर में सोने वाले लोग बैठे। कितने लोग जाएंगे इंशाअल्लाह फजर में? बताएं हाथ उठा के। सलामत रहें, सलामत रहें, अल्लाह बरकतें दे, अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले और सबको 5 वक्त नमाजी बना दे। इरादा तो करें ना, मंजिल अल्लाह आसान करेगा। हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो भाई? तुम पढ़ाने जाते हो क्या फजर? है ना भाई, बंदा दुआ कर सकता है, इंशाअल्लाह अमल की तौफीक खुदा देगा। हाथ उठा के इंशाअल्लाह कहें कि इंशाअल्लाह नमाज फजर में जाएंगे, जोहर भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। है जोहर के बाद और उसके बाद उसके पहले बच्चे बोल रहे हैं, चाहे कैसे भी बोल रहे हैं, खुदा सलामत रखे। वो जो न थे तो कुछ न था, मिलाद